गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पैरालंपिक गेम्स 2024 जिनका आयोजन पेरिस में किया गया, इसकी मेडल टैली को डिस्कस करने वाले हैं। भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा, हम भारत के मेडल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पैरालंपिक गेम्स का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे, क्यों इन गेम्स को स्टार्ट किया गया था, क्या उद्देश्य था इन गेम्स को स्टार्ट करने के पीछे। ये सब हम इतिहास को भी जानेंगे, प्रेजेंट के जो मेडल्स हैं उनको भी जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है पदक लाने के अंदर, क्योंकि ये जो डिजिट है कि पास्ट में हम कितने मेडल पैरालंपिक गेम्स में लेकर आए हैं, ये डिजिट थोड़ा सा आपको शॉक्ड भी कर सकती है। 2024 का हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। पहली बार भारत अंडर 20 टॉप 20 कंट्रीज में आया है। 18वीं हमारी रैंक है। देखिए यहाँ पे 2024 का जो मस्कट जो शुभंकर है वो है फ्रीजिया, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मस्कट शुभंकर क्या था इस बार का। इतिहास में पहली बार 2024 के जो पैरालंपिक गेम्स हैं इनका उद्घाटन समारोह जो है वो एक खुले मैदान में आयोजित किया गया था। आपको ये शानदार इमेज दिखाई दे रही है, बहुत भव्य ये उद्घाटन समारोह था और पहली बार क्योंकि खुले मैदान में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे आपको मेडल्स दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। अब हम देखते हैं कि 2024 में जो भारत का इतना शानदार प्रदर्शन रहा, टॉप 20 कंट्रीज में हमने जगह बनाई है, तो भारत से कितने जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2024 के लिए भारतीय दल में 12 खेलों के अंदर हमारे 84 खिलाड़ी पेरिस गए थे। पेरिस पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक बने थे वो थे, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, और जब समापन समारोह था उसमें जो ध्वजवाहक थे वो थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। अब हम देखते हैं कि इस बार का जो प्रदर्शन भारत ने बहुत शानदार किया है, इसमें टॉप रैंक पे कौन है। तो एक नंबर पे है चाइना 220 मेडल के साथ, 2 नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है 124 टोटल मेडल्स के साथ, 3 नंबर पे यूएस है, 4 नंबर पे नीदरलैंड है और 18वां स्थान है भारत का। पहली बार हम टॉप 20 कंट्रीज में आए हैं। टोटल हमारे 29 मेडल हैं, 7 हमारे पास गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कौन सा पदक किसने जीता है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत का पदक लाने का इतिहास क्या रहा है। और वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे भारत ने कब पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 4 ऐसे पैरालंपिक गेम्स थे जिसमें भारत ने भाग ही नहीं लिया था। सबसे पहले 1960 में जब इनका आयोजन किया गया था रोम में, उस समय भारत ने भाग नहीं लिया था। 1964 टोक्यो में भी भारत ने भाग नहीं लिया था। 1968 में भारत ने भाग लिया था लेकिन हमारे पास कोई मेडल नहीं आया था। 1972 के अंदर भी जब पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया उस समय भारत ने भाग लिया और भारत के पास एक गोल्ड मेडल आया और हमारी जो रैंक थी वो थी 25वीं, हम 25वें स्थान पे थे। इसके बाद 1976 और 80 ये 2 साल फिर से हमने 2 बार फिर से हमने पैरालंपिक गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 4 बार हमने पैरालंपिक गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, 1960 में, 1964 में, 1976 और 1980 में। ये फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। 1984 के अंदर हमारे पास थे टोटल 4 मेडल, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। उसके बाद फिर से 4 बार ऐसे पैरालंपिक हुए जिसमें हमारे पास कोई मेडल नहीं आया। वो कौन कौन से थे? 1988 का, 1992 का, 1996 का और 2000 का। इन चारों ही बार भारत ने पार्टिसिपेट तो किया था, भाग तो लिया इन गेम्स में, लेकिन हमारे पास एक भी मेडल नहीं आया था। फिर 2004 में हमारे पास 2 मेडल आए थे। फिर 2008 में हमारे पास फिर से एक भी मेडल नहीं आया था। फिर 2012 की बात करें तो हमारे पास 1 मेडल आया था। 2016 रियो डी जेनेरियो में जो पैरालंपिक गेम्स हुए उसमें हमारे पास 4 मेडल आए। टोटल 2016 तक हमारे पास 12 मेडल थे, टोटल 12 हैं। और 2020 के अंदर एक शानदार प्रदर्शन के साथ हमने 19 मेडल प्राप्त किए। भारत ने 19 मेडल प्राप्त किए और भारत की 24वीं रैंक थी। 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक थे जिनका आयोजन 2021 में किया गया था कोविड की वजह से, तो 2020 टोक्यो ही उनको कहते हैं, हालांकि आयोजन 21 में हुआ था। तो 2020 के अंदर शानदार प्रदर्शन हमारा था, 19 हमारे पास मेडल आए थे। लेकिन 2024 में तो हमने और भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया।
अब तक भारत के पास टोटल 60 मेडल आ चुके हैं इन पैरालंपिक गेम्स के अंदर। इन 60 मेडल में से लगभग आधे जो हैं 29 मेडल जो हैं वो 2024 में हमारे पास आए हैं। तो इतना शानदार प्रदर्शन भारत का था। 18वीं हमारी रैंक थी और जो टोटल अब तक अगर हम भारत की रैंक देखें 60 मेडल्स के साथ, वो हमारी रैंक है 56वीं, 56। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप और भी तरीके से थोड़ा जूम करके दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देख भी लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट के लिए बहुत से इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं पैरालंपिक गेम्स के बारे में। इन खेलों में अलग अलग देशों के दिव्यांग एथलीट जो हैं वो भाग लेते हैं। पैरालंपिक खेल का पहला आयोजन जो किया गया था वो 1960 में इटली में रोम में किया गया था। ओलंपिक की तरह पैरालंपिक खेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक विंटर भी और एक समर भी। तो दो प्रकार के होते हैं, समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक, और इनका भी ड्यूरेशन हर 4 साल से होता है। अब क्योंकि समर और विंटर के बीच में 2 साल का गैप लगता है, तो इस वजह से कभी कभी लग जाता है कि अच्छा 2 साल पहले तो हुए थे। नहीं, समर ओलंपिक 4-4 साल के गैप से, विंटर पैरालंपिक 4-4 साल के गैप से। द्वितीय विश्व युद्ध, इन पैरालंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के पीछे पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे व्यापक रूप से पेश किया गया। उद्देश्य था उस समय युद्ध के दिग्गज और नागरिकों की सहायता करना जो युद्ध के दौरान घायल हो गए थे, उनकी हेल्प करने के लिए इनका आयोजन स्टार्ट किया गया था। 1944 के अंदर स्टार्ट हुआ कैसे, ये भी अपने आप में रोचक है कि 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पे डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने ग्रेट ब्रिटेन के स्टॉक मैंडविल अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की चोट का केंद्र खोला और उस समय इन खेलों को एक पुनर्वास खेल के तरीके से विकसित किया। फिर ये मनोरंजन खेल और फिर ये प्रतिस्पर्धी खेल में बदल गए। तो इस तरह से इन खेलों को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 29 जुलाई 1948 लंदन 1948 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन ही इन्हीं डॉक्टर गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसे उन्होंने स्टॉक मैंडविल गेम्स का नाम दिया था, जिसे आज हम पैरालंपिक गेम्स कहते हैं। पहले उनका नाम था स्टॉक मैंडविल गेम्स, जो पैरालंपिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें 16 घायल सैनिकों और महिलाओं को शामिल किया गया था। उन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया था। 1952 में जो डच एक्स सर्विसमैन थे वो इस आंदोलन से जुड़ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो इस आंदोलन में शामिल हो गए और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मैंडविल खेलों की स्थापना हुई। पहली बार पैरालंपिक खेल स्टॉक मैंडविल खेल बाद में पैरालंपिक खेल बन गए। पहले स्टार्ट में इसका नाम था स्टॉक मैंडविल खेल, बाद में पैरालंपिक खेल बन गए, जो पहली बार 1960 में रोम में इनका आयोजन किया गया था। जब रोम में 1960 में पहली बार आयोजन किया गया था तब इसमें केवल 23 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 400 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद से 1960 के बाद से हर 4 साल पे इनका आयोजन किया जाता है। 1976 में पैरालंपिक इतिहास में पहला शीतकालीन खेल जो है वो स्वीडन में आयोजित किया गया था और ग्रीष्मकालीन खेलों की तरह हर 4 साल में इसका भी आयोजन स्टार्ट कर दिया था। 22 सितंबर 1989 को पैरालंपिक आंदोलन के वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए जर्मनी के डसेलडॉर्फ में एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिटेबल गैर लाभकारी संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और फिर बाद में IPC और IOC ने मिल करके 1988 के सियोल में कोरिया के ग्रीष्मकालीन खेलों में, फिर 1992 के अल्बर्टविले फ्रांस में शीतकालीन खेलों के बाद जो IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और समझौते के बाद में इन खेलों का आयोजन जो है पैरालंपिक गेम्स को ठीक उसी वेन्यू, उसी स्थान, उसी शहर में आयोजन किया जाने लगा जहां पे ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो आपने अभी देखा होगा कि 11 अगस्त 2024 तक चले थे ओलंपिक गेम्स। पेरिस के अंदर ही, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आयोजन किया गया था। अब ठीक वहीं पे 28 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे पैरालंपिक गेम्स। तो ये स्टार्ट हुआ था 1988 और 1992 के बाद में ये प्रयास करके IPC IOC ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और फिर इस तरह से वेन्यू जो है ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का वेन्यू सेम रखा गया। ये था
पैरालंपिक खेलों का इतिहास, कैसे ये स्टार्ट हुए थे, फिर ये मनोरंजन खेल बने, फिर धीरे धीरे ये जाकर बने प्रतिस्पर्धी खेल। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भारत का जो 2024 का जो शानदार प्रदर्शन था, इसमें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल को देखते हैं। हरविंदर सिंह जो हैं वो पैरा आर्चरी के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, मेंस इंडिविजुअल के अंदर ये थे। परवीन कुमार जो हैं पैरा एथलीट्स, इसमें मेंस हाई जंप के अंदर ये मेडल लेकर आए हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लिखा है T64, यहाँ पे लिखा है F41, यहाँ पे लिखा है F64। इसका क्या मतलब है? F क्यों लगाया गया है, आगे एक डिजिट क्यों लिखी गई है? T क्यों लिखा गया है, आगे एक डिजिट क्यों लिखी गई है? F का मतलब है फील्ड पे खेले जाने वाले खेल। तो जितने भी फील्ड पे खेले जाने वाले खेल हैं, जैसे जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, जो फील्ड पे खेले जाएंगे वहां पे F लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा जैसे हाई जंप है, रेस है, ये सभी ट्रैक के ऊपर खेले जाते हैं, तो वहां पे T लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो व्हील चेयर पे खेले जाने वाले खेल हैं, उनके आगे आपको WH लिखा हुआ मिलेगा, WH। इसके अलावा स्टैंडिंग, S जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग को। अगर लोअर लिम्ब में इशू है तो फिर वहां पे लिखा हुआ मिलेगा L, अगर अपर लिम्ब में इशू है तो वहां पे U लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ये किसको बताते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि एक ही गेम के अंदर, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे जो नवदीप हैं और सुमित हैं, दोनों ही जेवलिन थ्रो के अंदर हैं, दोनों का ही मेडल गोल्ड है, जेवलिन थ्रो में है। ये कैसे हुआ? यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है F41, यहाँ पे F64। अब F तो बताता है फील्ड पे खेले जाने वाले खेलों को, इसके आगे जो डिजिट आपको दिखाई दे रही है, जो अंक लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बताते हैं कि कोई खिलाड़ी कितना डिसेबल है। वो अंक जितने ज्यादा होते हैं डिसेबिलिटी उतनी कम होती है, वो अंक जितने कम होते हैं डिसेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ये दिव्यांगता को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों किया गया कि एक ही खेल को अलग अलग कैटेगरी श्रेणियों में बांटा गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि शारीरिक जो अक्षमता है वो उसके आधार पे अलग अलग श्रेणियों में खेलों को बांटा जाए, ताकि खिलाड़ियों में एक हेल्दी कंपटीशन हो सके, बराबरी की प्रतिस्पर्धा हो सके। इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग श्रेणियां बांटी गई हैं। जैसे आप ओलंपिक में देखते हैं वेट कैटेगरी, अलग अलग वेट कैटेगरी में खिलाड़ी खेलते हैं, तो ठीक वैसे यहाँ पे भी एक हेल्दी कंपटीशन के लिए ऐसा किया गया कि श्रेणियों में बांटा गया है। इसके अलावा सुमित भी क्या है, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। धर्मवीर, तो हम देख रहे हैं 7 गोल्ड मेडल हमारे कौन कौन से हैं? हरविंदर सिंह, परवीन, इसके अलावा नवदीप, सुमित, धर्मवीर, नीतेश कुमार और अवनी लाखेरा, ये लेकर आए हैं गोल्ड मेडल। कौन से गेम में लेकर आए हैं आप तसल्ली से इसे पॉज करके देखेंगे। इसके अलावा ये हमारे हैं सिल्वर मेडलिस्ट, जो सिल्वर मेडल आए हैं हमारे पास। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल। ये जो देवी शीतल और कुमार राकेश कुमार हैं, ये दोनों लेकर आए हैं मिक्स्ड टीम के अंदर। बाकी सब इंडिविजुअल लेवल पे ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ये आर्चरी के अंदर लेकर आए हैं, पैरा आर्चरी में, और दोनों मिक्स्ड टीम के अंदर लेकर आए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे ब्रॉन्ज मेडल्स। तो टोटल 29 मेडल के साथ अब तक का सबसे शानदार हमारा इतिहास रहा है, अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है इस साल 2024 का। तो ये थे पैरालंपिक गेम्स, इनकी मेडल टैली को हमने डिस्कस किया, भारत के प्रदर्शन और भारत के मेडल्स को डिस्कस किया, इतिहास में भारत के पदक किस तरह से आए, कितने संख्या में आए, उसको डिस्कस किया, पैरालंपिक गेम्स किस तरह स्टार्ट हुए, क्या उद्देश्य था, इसको हमने डिस्कस किया। छोटी सी आज की क्लास थी। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।